मिल गई है कैब। मैं आपके पास मेरे पति के पहुंचने से पहले पहले आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, फोन रखो अब। भैया चलो जल्दी। जी मैम, ओटीपी। तो दीक्षा, तुम यहाँ पे? कहाँ जा रही हो तुम? मैं तो अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी, लेकिन तुम गाड़ी चला रहे हो? तुमने तो बोला था ना किसी कंपनी में काम करते हो। हाँ बोला तो था, लेकिन तुम अपने फ्रेंड के घर कैसे जा सकती हो? तुमने तो कहा था तुम्हारी तबीयत डाउन है, मैंने कहा था चलो कहीं घूमने चलते, तुमने मना कर दिया था मुझे तो। हाँ तो मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन उसने मुझे बोला थोड़ा बाहर घूमेगी फिरेगी तो थोड़ा सा तबीयत ठीक लगेगी, बस इसीलिए मैं तो जा रही थी। लेकिन तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम कंपनी में काम करते हो, तो तुम ये गाड़ी किसकी चला रहे हो? इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। अरे मैंने जो झूठ बोला ना, वो हम दोनों की भलाई के लिए बोला है, और तुम जो झूठ बोल रही हो वो किसके लिए बोल रही हो? तुम क्या सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे ये तो शुक्र है कि हाँ जिस कैब में तुम जा रही हो ना, उस कैब का ड्राइवर मैं हूँ। न जाने तुम पीछे से कहाँ कहाँ जाती होगी। वैसे एक बात बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? वो मेरी एक नई फ्रेंड बनी थी। बस करो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अभी अभी तुमने फोन पे उसको बोला है कि मेरे पति के आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी, और तुम जल्दी से होटल का रूम बुक कर लो। सच सच बताओ, किससे मिलने जा रही हो? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो सच बोल रही हूँ। मेरी फ्रेंड का फोन था, बस उसी के साथ घूमने जा रही थी। अभी तो तुम बोल रही हो कि तुमने होटल बुक किया है मेरे पति के आने से पहले, और अब कह रही हो कि तुम घूमने जा रही हो। सच सच बताओ बात क्या है? अरे नहीं, वो तो है ना, उसका बर्थडे था, एक नई फ्रेंड बनी थी, तो उसने बोला कि मेरी बर्थडे पार्टी में आना, तो बस वहीं पे जा रही थी मैं तो। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कल तुम्हारी फ्रेंड बनी है और आज ही तुम उसके बर्थडे पार्टी में जा रही हो? अरे कम से कम झूठ बोलना तो सीख लो। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, और उसके बावजूद मेरा पागल बना रही हो तुम। मैं तुमसे ना साफ साफ पूछ रहा हूँ कि मुझे हर एक बात सच सच बताओ, किससे मिलने जा रही हो तुम? देखो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। अरे तुम मेरी छोड़ो, तुम खुद क्या कर रहे हो? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। अच्छा, तुम अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? अरे तुम जानते ही नहीं हो ना, अभी कल ही तो मेरी फ्रेंड बनी थी। अब क्या नाम था उसका? शबनम। दीक्षा, कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे तुम्हारी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है जिसको मैं ना जानता हूँ, और वैसे भी तुम्हारी जितनी भी फ्रेंड ना सारी आउट ऑफ स्टेशन यानी कि शहर से बाहर की है, तो तुम किससे मिलने जा रही हो? अरे मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी बात भी करवा सकती हूँ। मैंने बताया तो, शबनम है वो, बस कल ही फ्रेंड बनी है मेरी। कल ही तुम्हारी फ्रेंड बनी है और आज तुम मिलने जा रही हो, वो भी होटल में बर्थडे सेलिब्रेट करने? कितना झूठ बोलोगी? अगर ऐसी बात है ना तो लाओ मुझसे बात कराओ, दिखाओ। इसका मतलब तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी? तुम्हें मेरा शक दिखाई देता है, तुम्हें मेरा प्यार कभी दिखाई नहीं दिया? अरे मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम अपना फोन दिखाओ, मुझे देखना कौन तुम्हारी फ्रेंड। देखो ये सब छोड़ो, हम घर चलते हैं। तुम बोल रहे थे ना घूमने के लिए, तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ घूमने। दीक्षा बस करो तुम, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे कितना झूठ बोलती हो और कितना प्यार करती हो। सब दिखावा नहीं चाहिए मुझे। और वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, और तुम्हारे शौक और तुम्हारा पैशन इतना हाई लेवल का है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए तुम्हारे लिए पैसा कमाने की खातिर मैं ये कैब चला रहा हूँ, और वो भी बिना तुम्हें बताए, ताकि तुम्हें पता ना चले कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और तुमने क्या किया? तुम ऐसा झूठ बोल रही हो कि जिससे मुझे हर्ट हो, मुझे धोखा देने के लिए झूठ बोला तुमने। दीक्षा, आज तक जो भी कुछ हुआ ना उसमें मेरा प्यार था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं देखो प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को? तुम्हारे अलावा मेरा कोई है भी नहीं। प्लीज ऐसे मत करो, मैं आज के बाद किसी भी फ्रेंड से नहीं मिलूंगी। क्या बात है, अपने माँ बाप को क्या बोलूंगी? अरे ये सब को तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था
कम से कम एक बार मेरे बारे में सोच लेते ना कि 5 साल हो चुके हमारी शादी को, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज तक मैंने एक भी बच्चा नहीं किया है। तुम हमेशा कहती थी मुझे बच्चा नहीं करना, मुझे अभी जिंदगी के मजे लेने, और तुमने घर छोड़ो, तुम तो इस लायक हो ही नहीं। तुम्हारे लिए चाहिए होगा कि तुम निकल जाओ, और सुनो तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी।